हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं और मार्केट में कल क्या हो सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो निफ्टी की बात करें पहले तो निफ्टी देखिए एक रेंज में ही फंसा हुआ है। ठीक है, ये लगभग इसका सपोर्ट एरिया है और ये इसका रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, मार्केट लगभग लगभग 2 दिन से इसी रेंज में कामकाज कर रहा है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी लगभग लगभग देखिए ये एरिया बना के बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी 3 दिन से इस रेंज में काम कर रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में कल कैसा कामकाज हो सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हम इसके कंपोनेंट को देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो कंपोनेंट है HDFC बैंक और ICICI बैंक और रिलायंस, ये 3 मेन है। ठीक है, तो ये देखिए मैं अपने चार्ट में लगा के रखता हूँ। ये सब आपने जब भी मेरा वीडियो देखे होंगे तो अब मैं ये 5-6 जो स्टॉक्स हैं मैं इस पर वॉच करता रहता हूँ, इनको देखता रहता हूँ। इसके लिए मेरा एक्यूरेसी भी थोड़ा ठीक ठाक आ जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि निफ्टी भागती है या बैंक निफ्टी गिरती है, जो भी होता है तो ये लोग का भी इसमें हाथ होता है। देखिए इसमें मैं बता देता हूँ, देखिए निफ्टी डाउन में है तो यहाँ पे देखिए रिलायंस डाउन है। ठीक है, तो रिलायंस का वेटेज निफ्टी में ज़्यादा है। ठीक है, इसके लिए अगर रिलायंस नीचे गिरता है तो निफ्टी को खींचता है नीचे। ठीक है, और बैंक निफ्टी का वेटेज बैंक सॉरी HDFC बैंक का वेटेज बैंक निफ्टी में ज़्यादा है और ICICI का, दोनों का मिला के 50% बैंक निफ्टी में है। ठीक है, तो अगर ICICI और HDFC अगर एक साइड में मूव करेंगे तो बैंक निफ्टी को उस साइड में खींचना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमको इस पर भी नज़र बना के रखना है। एनालिसिस के टाइम हमको इसको भी थोड़ा नज़र बना के रख सकते हैं, देख सकते हैं, तो एक हमको व्यू मिलता है। ठीक है, तो पहले रिलायंस को देख लेते हैं। तो रिलायंस को देखें तो चार्ट में देखते हैं तो देखिए मैंने इसको थोड़ा ड्रॉ करके रखा है। तो देखिए रिलायंस यहाँ टॉप बनाया है, उसके बाद नीचे गिरावट आई है, फिर उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आया। ठीक है, तो अगर रिट्रेसमेंट की बात करें तो देखिए मार्केट रिट्रेसमेंट कितना गया, 0.61% का रिट्रेसमेंट किया, जो कि गोल्डन रिट्रेसमेंट है। ठीक है, यहाँ से बाहर मार्केट क्या किया है, नीचे आ गया। ठीक है, और आया है तो ये यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया बनाया हुआ था, उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो कल रिलायंस थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ये ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट जैसा करने के बाद नीचे के लिए आना स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से रिलायंस भी नीचे गिरेगा। ठीक है, और HDFC बैंक का देख लेते हैं। तो HDFC बैंक देखिए 3 दिन से इसी रेंज में काम कर रही है, तो निफ्टी बैंक भी इसी रेंज में काम काज कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये लोग का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है इस पर। ठीक है, तो पहले हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट थोड़ा बड़ा के। ये HDFC बैंक का चार्ट है, तो देखिए यहाँ सपोर्ट है, सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया है, देखिए इसको ब्रेक किया है, फिर इसको रिटेस्ट किया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, रिटेस्ट करने के बाद नीचे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कल के दिन यहाँ पे रिटेस्ट हो चुका है तो नीचे आने का, या तो थोड़ा सा और गैप अप होने के बाद वहाँ से नीचे आने स्टार्ट करे तो बैंक निफ्टी को भी नीचे खींचना स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, और छोटे छोटे हम देखेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेंगे स्टॉक में। ठीक है, अब ICICI को देख लेते हैं। तो ICICI का क्या है मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए ICICI यहाँ पे अपने एक रजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, देखिए ये एक रेजिस्टेंस एरिया के पास खड़ा है। ठीक है, देखिए मार्केट यहाँ पे गया, ब्रेक तो किया, लेकिन बाद में इसी का रेजिस्टेंस लेने लगा, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फिर यहाँ पे आया। और उसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम करते हैं। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं तो हमको क्या दिखता है, तो हम देख लेते हैं। एक मिनट थोड़ा, हाँ देखिए ये मैंने बना के रखा है। ठीक है, देखिए ये कि ये रेंज में फंसती जा रही है। ठीक है, ये जो चार्ट का पैटर्न होता है ना, ये नीचे यहाँ पे नीचे के लिए ही होता है, ये वेज पैटर्न है। ठीक है, तो ये जब ब्रेक होगा नीचे तो बहुत अच्छी मोमेंटम नीचे के लिए आ सकती है। तो ये अपने यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास पहुँच चुका है, तो मुझे उम्मीद है कि कल अगर ये गैप अप नहीं होता है तो ये भी नीचे ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा चार्ट का पैटर्न बना के जा रहा है और ये इसका रेंज कम होता जा रहा है। देखिए पहले बड़ा रेंज था, फिर छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया, फिर ये छोटा होते होते यहाँ से ब्रेक करेगा तो ये निफ्टी बैंक को भी नीचे खींचना स्टार्ट कर देगा। निफ्टी में भी इसका वेटेज है तो सबको नीचे खींचेगा। ठीक है, और इसके बाद फिर देख लेते हैं अपना SBI को, क्योंकि SBI अपना निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में वेटेज रखता है। तो इसका भी देखते हैं, तो पहले थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे देख लें। तो बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे एक रेंज बनाया हुआ था, ये यहाँ पे। अब इसमें क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे मार्केट रेंज बना था, इसको ब्रेक किया, फिर इसको रिटेस्ट किया, फिर
वापस यहाँ से ब्रेक किया, लेकिन फिर यहाँ पे फिर रिटेस्ट करेगा। तो अब यहाँ से अगर इस बार निकलेगा तो बहुत तेज़ी से नीचे के लिए निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसी का रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। तो इसमें भी सेलिंग का ही अपॉर्चुनिटी दिख रहा है हमें। और उसके बाद एक्सिस बैंक को देख लेते हैं। तो एक्सिस बैंक में थोड़ा सा और बड़े टाइम पे पहले दिखा देते हैं आपको। हाँ देखिए इसमें क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट है, ब्रेक किया, यहाँ रिटेस्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी ऊपर से रेजिस्टेंस आ रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन का रेजिस्टेंस, अरे सपोर्ट है, अरे सॉरी रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, तीन बाजू से रेजिस्टेंस मिल रहा है इसको। तो अब यहाँ से इसको नीचे ही आने का संभावना बन रहा है, ठीक है। तो इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो देखिए रेजिस्टेंस के पास कंटिन्यू छोटे छोटे कैंडल बना के होल्ड कर रहा है, और यहाँ से अगर निकलेगा तो बहुत तेज़ी से नीचे आएगा, ठीक है। तो ये नीचे आएगा तो अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के नीचे खींचेगा, ठीक है। तो अभी जितना हमने चार्ट देखे सबका बेरिश मोमेंटम हमको दिख रहा है कि बेरिश में ही दिख रहे हैं, नीचे जाने के लिए तैयार है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कोटक बैंक को। हाँ देखिए इसमें भी सेम टू सेम ऐसा ही पैटर्न बना हुआ, देखिए सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ब्रेक हुआ, रिटेस्ट हो रहा है, और ऊपर से भी एक ट्रेड लाइन आ रही है, वो उसका भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसका भी चार्ट बेयरिश बना हुआ है, ठीक है। तो हमने जितने भी 1 2 3 4 5 6 6 चार्ट देखे, रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI और SBI, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। तो ये लोग का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो इस हिसाब से देखिए तो इसमें हमको सब में सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। देखिए होए कुछ भी हो, कल हो सकता है, ठीक है। मार्केट यहाँ भी गैप अप हो सकता है, यहीं से भागना ऊपर स्टार्ट करे, लेकिन अभी का सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पे हमको सेलिंग दिख रही है। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं, थोड़ा सा आसपास में ओपन होता तो सेलिंग का ही अपॉर्चुनिटी मिलेगा हमको ज़्यादा, ठीक है। तो अब निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। ये सबको हमने देख लिया, हमें अब एनालाइज करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे। पहले निफ्टी को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए निफ्टी इसी रेंज में फंसा हुआ है, और यहाँ पे एक आ रही है ट्रेंड लाइन, ये ठीक है ऐसा। तो निफ्टी इसका रजिस्टेंस लेके हुए नीचे आ रहा है। तो कल हमको यहाँ सेल नहीं करना है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करेगी तो जब ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेगी उसके आसपास हमको वहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर हमको सेल करना, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे सेल करोगे नीचे से मार्केट, ये क्लोजिंग प्राइस का जो नीचे है ये एरिया मैं बता देता हूँ आपको, ये एरिया का सपोर्ट लेके बाउंस कर जाएगी, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे सेल करोगे इधर ही कहीं से भी घूम सकती है, ठीक है। तो जब रेजिस्टेंस के पास सेल करना है आपको, अब टारगेट आपको अगर ये सपोर्ट तक भी लेते हो तो आप ठीक ठाक प्रॉफिट में निकल जाओगे, ठीक है। तो आपको ऐसा करना है, अगर गैप अप हो जाती है, इसके ऊपर ओपन हो जाता है तो यहाँ सपोर्ट देखना है, मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर निकलती है तो बाई कर लेना, ठीक है। सिंपल सा है। और ये रेजिस्टेंस के नीचे ओपन होती है जो हमने बनाया हुआ है लगभग लगभग 21,575 के आसपास का जो है, अगर इसके नीचे ओपन होती है तो आपको वेट करना है, देखना है मार्केट हमको कैसा दिखाती है। और अगर सेलिंग में जाती है यहीं से तो फिर हमको सेल का चार्ट बताती है तो हमको सेल कर लेना है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी की बात कर ले। तो देखिए बैंक निफ्टी में है, यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास खड़ा, ठीक है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो सस्टेन होने का चांस नहीं है। और अगर गैप अप होने के बाद यहाँ पे आता है, रिटेस्ट करने के बाद यहाँ से ऊपर निकलता है, फिर मैं बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। बाकी अगर यहीं से ब्रेकआउट होता है तो मैं सेलिंग का ही अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करूंगा। इसका कारण मैं बता देता हूँ आपको कि देखिए इसके ऊपर मार्केट इसका रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाने वाली है, ठीक है। ये इसका, ठीक है, यहाँ पे जाएगी मार्केट, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाएगी, ठीक है। इसको अगर छोटे टाइम फ्रेम पे कर ले तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। एक मिनट, कहाँ है, यहाँ पे देखिए, क्योंकि मार्केट ने इतनी अच्छी रैली की थी, लेकिन मार्केट यहीं से नीचे के लिए निकल गया था, ठीक है। यहीं से रजिस्टर से नीचे आता तो ये इतनी आसानी से ऊपर जाने नहीं देगा, ठीक है। हाँ गैप अप इसको अगर ब्रेक कर देवे तब तो बात अलग हो जाएगी, तब तो ये सपोर्ट जैसा वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे से मार्केट का मोमेंटम अपसाइड के लिए आ सकता है। बाकी मुझे अभी भरोसा नहीं है कि मार्केट इसको यहीं से ब्रेक कर देवे, और यहीं पे सेलिंग मत कर देना आप लोग, नहीं तो होगा क्या मैं बता देता हूँ आपको। ये यहीं से मार्केट घूम जाएगा, देखिए ये यहीं से मार्केट अब अभी सपोर्ट ले लेगा, ठीक है। ये छोटा सा एरिया है,
तो अगर सेलिंग भी करना है तो सोच समझ के करना, या तो इधर टॉप पे मिले फिर से अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो करना, नहीं तो इसके नीचे मार्केट निकलेगा फिर सेलिंग का देखना है आपको, ठीक है। और यहाँ ट्रेड लाइन भी जा रही है, ये सबको भी थोड़ा सा नज़र बना के रखना, ठीक है। तो ये अगर इसको ब्रेक कर देती है तो और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नहीं तो अगर यहाँ पे सपोर्ट ले लेगी फिर यार रिटेस्ट करेगी, उसके बाद मार्केट नीचे आएगी फिर आपको सेल कर लेना, ठीक है। क्योंकि लाइव मार्केट में मार्केट कहाँ ओपन हो सकती है उसका कोई अंदाजा नहीं है। मार्केट यहीं पे ओपन हो सकती है, मार्केट यहाँ ओपन हो सकती है, फ्लैट ओपनिंग हो सकती है। तो अभी फ्लैट के हिसाब से मैं सब बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से देखना है। तो ये रहा मार्केट का एनालिसिस है, क्योंकि मैंने पूरा कंपोनेंट का भी एनालिसिस किया, उस हिसाब से मैंने आपको बताया है, लॉजिकल चीज़ बताया है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैंने हवा में कह दी कि मुझे सेलिंग दिख रहा है, क्योंकि मैं ये सब देख के ही बात करता हूँ, तो मुझे एक अच्छा व्यू मिल जाता है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।